हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैनिक जीवन में प्रयुक्त रसायन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो अपन जिप्सम से प्राप्त करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जब जिप्सम को 395 केल्विन के ऊपर जब गर्म करते हैं तो इसके आंशिक निर्जलीकरण से अपन क्या प्राप्त करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। देखिए दोनों के ही फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2। ध्यान में रखना है कि जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2O। ध्यान में रखना है, दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब जिप्सम को अपन जब गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर के ऊपर, 395 केल्विन तापमान पर जब गर्म करते हैं जिप्सम को, तो उसके आंशिक निर्जलीकरण से अपने को क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने का जो सोडा है, खाने का सोडा है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है, जो खाने का जो सोडा होता है उसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, खाने के सोडे को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 को अपन क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। इसका एक दूसरा जो नाम है खाने के सोडे का उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है। और इसी को अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो तीनों ही ये जो नाम है ये किसके हैं, खाने के सोडे के नाम है। खाने के सोडे को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान में रखना है, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 को अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, खाने का सोडा भी इसको बोल सकते हैं। देखिए बेकिंग का मतलब आप इसको इसे याद रख लीजिए, बेकिंग का मतलब ब्रेड। क्या हो गया, बेकिंग का मतलब ब्रेड, और ब्रेड अपन क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब जो बेकिंग सोडा हो गया वो कौन सा हो गया, खाने का सोडा हो गया। ठीक है। अब इसी को जैसे अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट होगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बाई। क्या आ रहा है, बाई। बाई मतलब छोटी बच्ची हो गई, और छोटी बच्ची को अपन क्या कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रेड खिला रहे हैं। ठीक है नहीं, ब्रेड खिला रहे हैं या फिर बिस्कुट खिला रहे हैं। तो बाई को अपन कुछ खिला रहे हैं, और खिलाने वाला कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का मतलब खाने का सोडा, और जब किसको खिला रहे हैं अपन, बाई को खिला रहे हैं, इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप इसको इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है, उसको अपन बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं उसको, धावन सोडा। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए नीले थोते का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है, CuSO4.5H2O। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना ये वाला फॉर्मूला कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2O। क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह ये वर्ड भी आ सकता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो इसी को अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं। ठीक है। तो CaSO4.12H2O ये कौन सा हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि CaSO4.2H2O जो बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, CaSO4.2H2O सी ऑप्शन, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है अपने पास जिप्सम का फॉर्मूला। किसका होता है,
जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन के साथ करा दी जाती है तो अपने को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अपने को विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण को अपन क्या बोलते हैं? इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब किसके साथ करा दी जाती है? क्लोरीन गैस के साथ जब अपन करा देते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम पर क्लोरेट। क्या होता है? कैल्शियम पर क्लोरेट, CaOCl2। ध्यान में रखना है। और इसके साथ अपने को क्या मिलता है? वाटर, H2, वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब शुष्क बुझे हुए चूने को, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अपने को क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है या फिर विरंजक चूर्ण मिलता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम पर क्लोरेट। ध्यान में रखना है, कैल्शियम पर क्लोरेट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दोनों ही अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, साधारण नमक के उपयोग हैं। तो देखिए साधारण नमक का जो उपयोग है, अचार यहाँ पर वह आएगा, या अचार व मांस के परिरक्षण में, अचार व मांस के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। हिमकारी मिश्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। भोजन के स्वाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो अचार और मांस है वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साधारण जो नमक होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो अभी बताया था मैंने, CaSO4.2H2। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? CaSO4.2H2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे SO4 होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में यहाँ पर 4 मिसिंग है। ठीक है, CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? उसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है? CaSO4.12H2O। क्या होता है? CaSO4.12H2O। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। क्या बोल सकते हो आप इसको? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, या फिर इसको देखिए हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, या फिर इसी की जगह यहाँ पर हेमी हाइड्रेट भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। और इसको अपन क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो फिटकरी का उपयोग होता है वो पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। रुधिर स्कंदन क्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए व बी दोनों ध्यान में रखना है। जो फिटकरी होती है उसका पानी के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और रुधिर स्कंदन में, यदि मान लीजिए कि अपने कहीं कट लग जाए और रुधिर बहने लग जाए तो उसको रोकने के लिए भी फिटकरी का अपन उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? रुधिर का थक्का जल्दी बनता है और वो रुधिर रुक जाता है। तो फिटकरी का उपयोग, ये ए व बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। और देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने को याद में रखना है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है फिटकरी का? K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O।
ध्यान में रखना है। ये जो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये भी अपने को ध्यान में रखना है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्डो मिश्रण निर्मित होता है तो कॉपर सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ए व बी दोनों से। ध्यान में रखना है जो बोर्डो मिश्रण है वो कॉपर सल्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट दोनों से ही बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ होती है तो शुष्क जो बर्फ होती है वो कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपन क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनावी स्याही के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो चुनावी स्याही के अंदर मतलब कि जो चुनाव के अंदर जो स्याही लगाई जाती है उसके अंदर जो रसायन प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो चुनावी स्याही के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, KMnO4 को क्या कहा जाता है? तो देखिए KMnO4 को अपन लाल दवा के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? KMnO4 को लाल दवा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मैंने अभी बताया था क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है ये? विरंजक चूर्ण होता है ये। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। जबकि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है ये अभी मैंने बताया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। ये अभी मैंने आपको बताया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धावन सोडे का उपयोग होता है। देखिए धावन सोडे का मतलब क्या होता है? धोने का सोडा। मतलब कि जो धोने के काम में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? धावन सोडा। ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। इसी को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसी को धोने का सोडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2SO4 Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2। क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। मतलब कि जो धावन सोडा अपन का मतलब धोने का सोडा होता है और किस में धोते हैं? पानी में धोते हैं। तो इसके फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हो कि इसके फॉर्मूले में क्या आएगा? H2 आएगा। क्यों? क्योंकि धावन सोडा मतलब धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, किस में धो रहे हैं? पानी में धो रहे हैं। तो इसका मतलब Na2CO3 डॉट 10H2। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? धोने का सोडा बोल सकते हैं। इसी को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जान सकते हैं, या फिर इसको डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। किसको? धावन सोडे को। तो देखिए इसका उपयोग जल के मर्दूकरण तथा घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग होता है। कांच, साबुन तथा बोरेक्स निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए कि धावन सोडे का क्या क्या उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाव रोटी या फिर केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं, इसका कारण कौन सी गैस है? तो देखिए सबसे पहले तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो पाव रोटी या फिर जो केक है, ठीक है, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। और खाने वाले सोडे को मैंने क्या बताया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो। खाने का सोडा इसको बोल सकते हो, इसी को बेकिंग सोडा बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये किस में उपयोग करते हैं अपन? पाव रोटी या फिर केक में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए जब इस बेकिंग सोडे को अपन जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? बेकिंग सोडे को जब अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसमें से जो गैस निकलती है वो निकलती है CO2 गैस। क्या निकलती है? CO2 गैस इसमें से निकलती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो केक होती है या फिर पाव जो रोटी होती है वो क्या होती है? फूलकर स्पंज हो जाती है। मतलब कि बुलबुलों के रूप में ये CO2 गैस बाहर निकलेगी, जिसके कारण ये पाव रोटी या फिर केक, पेस्ट्री, ये सभी क्या हो जाते हैं?
स्पंजी हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाला पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है कि किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो अभी मैंने बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, और इससे के कारण क्या होती है, जो डबल रोटी होती है, जो केक पेस्ट्री वगैरह होती है, तो ये सभी क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडे का उपयोग होता है, तो देखिए बेकिंग सोडे का जो उपयोग होता है वो अग्निशमन यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, पाव रोटी केक को स्पंजी बनाने में भी इसका उपयोग होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ी क्या होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब बेकिंग सोडे का अपन उपयोग करते हैं, पेट की अम्लता को दूर कैसे करेगा, क्योंकि जब बेकिंग सोडे का अपन उपयोग करेंगे तो ये क्षारीय प्रकृति इस अम्लता के साथ क्या हो जाएगा, क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और जैसे उदासीन होंगे तो पेट की अम्लता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। मृत तापित प्लास्टर किसे कहते हैं। देखिए मृत तापित प्लास्टर, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए जब जिप्सम को गर्म करते हैं, जब जिप्सम को अपन गर्म करें कितने टेम्परेचर के ऊपर, 395 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब इसको गर्म करते हैं तो इसके आंशिक निर्जलीकरण से तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने को प्राप्त होता है। ठीक है। और जब इसको ज़्यादा गर्म करते हैं, जब जिप्सम को यदि 395 से भी अपन क्या कर देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि इससे भी अधिक टेम्परेचर पर जब इसको गर्म कर देते हैं तो जिप्सम का क्या हो जाता है, पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। और इसके पूर्ण निर्जलीकरण से जो अपने को प्लास्टर मिलता है वो कौन सा मिलता है, मृत तापित प्लास्टर मिलता है। ठीक है। और इसका जो करेक्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो CaSO4 ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जो मृत तापित प्लास्टर होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला CaSO4 होता है। और कैसे प्राप्त करते हैं, जब जिप्सम को बहुत ज़्यादा कितने 395 से अधिक टेम्परेचर पर जब अपन इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। और जब पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है तो अपने को क्या मिलता है, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जब जलीय विलयन में विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो अपने को मिलता है कास्टिक सोडा। क्या मिलता है, कास्टिक सोडा अपने को मिलता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। ध्यान में रखना है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को अपन क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3। और जो धावन सोडा होता है, धावन सोडे को अपन क्या बोलते हैं, धावन सोडे का मतलब धोने का सोडा, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2। क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2। और साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले भी अपने को याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है अपने को, Na2B4O7 डॉट 10H2। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट 2H2 ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। किसका होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला। और CaSO4 ये क्या होता है, ये होता है मृत तापित प्लास्टर। क्या होता है, ये मृत तापित प्लास्टर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए उपरोक्त में से सही विकल्प है। तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3
10H2O, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, इसी को डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को आप क्या बोल सकते हो, खाने का सोडा बोल सकते हो, और इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है उसी को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायन के ऊपर। आई होप सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।